वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के वीडियो सेशन में हम लोग सोल्व करेंगे जनरल टर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एग्जांपल 3 सोल्व करेंगे, उसके बाद एग्जांपल 4 को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग एग्जांपल 3 पे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी। एपी पहले से मेंशन है तो इसमें आप क्या करोगे, चेक नहीं करोगे कि हमारा एपी है कि नहीं। पहले 2 7 12 तो ऑलरेडी आपको पता है गिवन। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका है जो फर्स्ट टर्म जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो उसको आप 2 लिख दोगे। और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस टर्म में से इसको माइनस कर दोगे तो डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें क्या करना है कि ए 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा पूछा गया 10, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 10। हमें क्या फाइंड करना है, ए 10 की वैल्यू। तो हमें पता है वी नो डेट द जनरल टर्म of AP is given by an is equals to a plus n minus 1 d। तो इस पे n की वैल्यू क्या है 10, तो a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 डी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दी। a की वैल्यू क्या है 2 और प्लस 10 माइनस 1 करोगे तो 9 और d की वैल्यू क्या है आपका 5। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ए 10 की वैल्यू को क्या मिलेगी, 2 प्लस 9 इंटू 5 करोगे तो 45। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ए 10 की जो वैल्यू मिलेगी आपको 47 मिलेगी। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका 10 टर्म क्या है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे देयरफॉर द 10 टर्म ऑफ AP ऑफ द गिवन AP इज 47। तो 47 आपका क्या है 10 टर्म है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल को रीड करने हैं। तो विच टर्म ऑफ एपी, ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन है कि आपका एपी है। तो ये हमारा लिस्ट है जो कि हमारा एपी है। तो हमारा पूछा गया है कि जो -81 है वो कौन सा टर्म है। और हमसे ये भी पूछा गया कि जो 0 है वो इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो एक सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में आपका एपी ऑलरेडी मेंशन है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू ए और उसकी वैल्यू क्या है 21। कॉमन डिफरेंस निकालनी है तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से आप डिफरेंस निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे A1 अगर मान लो, A2 मान लो, A3 मान लो, तो A2 माइनस A1 कर लो। तो A2 की वैल्यू क्या है 18 और A1 की वैल्यू है 21। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपको -3 मिलेगा। तो D की वैल्यू हो गई हमारी -3। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा -81 है वो इस AP का मेंबर है कि नहीं। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि -81 है वो इस AP का टर्म है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, an को -81 मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अब n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इस n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो ये -81 है वो आपका AP का टर्म है कि नहीं। अगर n का वैल्यू जो भी आ रहा है, अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो जो भी -81 है वो आपका AP का टर्म है। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ना आके 0 आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए, चाहे फ्रैक्शन आ जाए, चाहे डेसिमल आ जाए, तो उस केस में आप कह दोगे कि -81 जो है हमारा AP का टर्म नहीं है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। वी नो that the general term of AP is given by, जनरल टर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आप, a प्लस an माइनस 1d। और an की वैल्यू हम लोग ने क्या मान लिया है -81। और इसको आप जब सोल्व, a की वैल्यू क्या है 21, n की वैल्यू हमें पता नहीं है और d की वैल्यू क्या है -3। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे -81 और इसको इस तरफ भेजोगे तो -21 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n-1 और यहाँ पे -3। तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो माइनस माइनस है तो आप क्या कर दोगे, ऐड करोगे, पर साइन क्या रहेगा, नेगेटिव का रहेगा। तो 1 करोगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे जब करोगे तो 102 विच इज इक्वल्स टू n-1 और यहाँ पे -3 है। इस -3 को इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -102 अपॉन -3। इसको यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9 और यहाँ पे 1 बचेगा 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 34 विच इज इक्वल्स टू n-1। 34 इज इक्वल्स टू n-1। तो इस 1 को इस तरफ भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 35। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर।
अगर आपकी n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आती है तो आप कह दोगे कि जो भी -81 था वो हमारा क्या है AP का टर्म है। अब जो n की वैल्यू है वो आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहीं पे अगर n की जो वैल्यू है वो नेगेटिव इंटीजर आ जाता, चाहे जीरो आ जाता, चाहे फ्रैक्शन आ जाता, तो आप कह देते कि जो हमारा -81 है वो हमारा AP का टर्म नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे और भी कुछ गिवन है, हमको ये पता करना है कि जो जीरो है वो AP का टर्म है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ जीरो इज a term of AP, the value will of n will be positive for an is equals to 0। तो हम लोग क्या करेंगे, an इज इक्वल्स टू 0 के लिए n की जो वैल्यू है आपको पॉजिटिव इंटीजर आता है तो हम लोग कह देंगे कि 0 हमारा क्या है टर्म है AP का। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो that the general term of AP is given by n is equals to a plus n minus 1d। an की वैल्यू आपने क्या माना है यहाँ पे 0, तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है आपका 21, n की वैल्यू हमें पता नहीं है और d की वैल्यू है आपका -3। तो इसको अगर इस तरफ भेजोगे तो -21 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे -21 यहाँ पे -3 भेजोगे तो विच n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा आपका। और इसको आप सब 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इसको आप सोल्व करोगे तो 7 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है आपका 8, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है तो आप ऐसे ही कह दोगे कि जो जीरो है वो भी हमारा क्या है AP का टर्म है। ऐसा पूछा भी गया है कि हमारे रीजन क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आती है। अगर n की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, चाहे जीरो आते, चाहे फ्रैक्शन आता, चाहे डेसिमल आता, तो आप क्लियरली कह देते कि हमारा जीरो है वो AP का टर्म नहीं है। पर यहाँ पर रीजन यही है कि हमारा जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, इसलिए हमारा जीरो हमारा क्या है, जीरो या -81 जो है हमारा AP का टर्म है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो की मदद से आपको ये दो एग्जांपल अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।